सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंटिन्यूटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट 2 डिस्कस करना है और इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम आपके बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आपके बॉटनी सेक्शन ए का, तो क्वेश्चन दे रहा है इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम आइडेंटिफाई द करेक्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आप हायरार्की की बात करें तो सबसे नीचे जो स्पीशीज़ है, फिर जीनस आ जाता है, फिर आपका बेटा जीनस के बाद क्या आ जाएगा, जीनस के बाद आ जाएगा फैमिली, फिर आ जाएगा बच्चे आपका ऑर्डर, फिर क्लास आ जाएगा, फिर फाइलम आ जाएगा या फिर डिवीजन आ जाता है और सबसे ऊपर जो है किंगडम है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या दे रहा है, प्राइमेटा, डिप्टेरा एंड कार्निवोरा बिलोंग टू द कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 क्या है बच्चे, ऑर्डर है, तो प्राइमेटा हो गया, तो ये तीनों ऑर्डर है, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर आ रहा है पिटूनिया, धतूरा एंड सोलेनम बिलोंग टू द सेम कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में अंदर क्या आ रहा है बच्चे, फैमिली आ रहा है, तो पिटूनिया, धतूरा एंड सोलेनम जो है बच्चे तीनों के तीनों जो है सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है, सोलेनेसी फैमिली है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फिर दिया रहा है एंजियोस्पर्म बिलोंग्स टू कैटेगरी 5। तो कैटेगरी 5 में बच्चे क्या दिया गया है, क्लास दिया गया है, और एंजियोस्पर्म क्या होता है बच्चे, एंजियोस्पर्म जो होता है बच्चे आपका फाइलम होता है, ये फाइलम है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर दिया रहा है मैन एंड डॉग शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी एट कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लास है, तो क्लास के लेवल पे बिल्कुल सही कह रहा है कि क्लास के लेवल पे दोनों के दोनों जो है बच्चे मैमेलिया हैं, दोनों मैमेलिया हैं, तो ये भी ठीक है। कैटेगरी 3 इज फॉर सेम फॉर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। कैटेगरी 3 क्या है बच्चे, कैटेगरी 3 जो है जीनस है, तो इन तीनों का जीनस अगर आप देखो तो पैंथेरा है, तो यहां पे आपका ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ABDNER करेक्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग दिया गया, तो यहाँ पे देखो अगर एडिबल डेलिकेसीज के अंदर देखें तो मॉरल्स एंड ट्रफल जो होते हैं बच्चे वो एडिबल में आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की हम बात करें तो पिकीनिया स्लैगो आ जाएगा। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के अंदर बच्चे पेनिसिलियम आ जाता है, पेनिसिलिन बनाया जाता है। और रस्ट एंड स्मट डिजीज की बात करें तो न्यूरोस्पोरा आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वॉल्वॉक्स फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनी। तो वॉल्वॉक्स जो है बच्चे स्फेरिकल कॉलोनी बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज अ कॉलोनियल। स्टेटमेंट 2 क्या दे रहा है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉलर मोटाइल एंड मेल गैमिट इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। तो बच्चे इसको एन आइसोगैमस नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो बच्चे इसको एनाइजोगेमस नहीं कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टोर्ड फूड इज वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द गिवन एल्गी। तो बच्चे ये पॉलीसाइफोनिया का एग्जाम्पल है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉलीसाइफोनिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन। तो सेल्विनिया जो होता है बच्चे हेट्रोस्पोरस होता है, 2 तरह के स्पोर्स फॉर्म करेगा, ये ठीक है। मार्केंशिया के अंदर बच्चे मोनोशियस दिया गया, बच्चे ये डायोशियस होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज अ मिसमैच्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड रिस्पेक्टिवली इन द फ्लावर्स ऑफ। तो रेडियल सिमेट्री को बच्चे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं और बायलेटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो ये किस में होता है बच्चे, चिली में और पी के अंदर होगा। चिली के अंदर जो होगा जाइगोमॉर्फिक होगा और चिली के अंदर जो है आपका बच्चे एक्टिनोमॉर्फिक होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पेरियंथ ऑफ ग्रैमिनी इज टर्म्ड एज, पेरियंथ क्या होता है, जब कैलिक्स प्लस कोरोला जो है वो आपस में फ्यूज होके एक ही स्ट्रक्चर बना दे, तो ग्रैमिनी के अंदर ये क्या कहलाएगा, लॉडिक्यूल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या क्या है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटोस्टेम इज मेड अप ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स। ये बच्चे बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हाइपोडर्मिस जो होगा डाइकोटोस्टेम का कॉलनकाइमा का बना होगा, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए,
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स इज पैरेनकाइमेटस इन बोथ स्टेम एंड रूट्स, ये भी ठीक है। जो जनरल कॉर्टेक्स होगा पैरेनकाइमेटस, क्योंकि ग्रोथ चाहिए उसको, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स, बच्चे कॉलनकाइमेटस सेल्स का नहीं बना होता है हाइपोडर्मिस। यहाँ पे जो है आपका ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 देखिए, एंडोडर्मिस इज लोकेटेड अराउंड द पेरिसाइकिल एंड कंपोज्ड ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड सेल, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम, तो अगर ए देखो तो बच्चे ये आपका ए जो है ट्रैकियार्ड है, बी भी ट्रैकियड है बच्चे, है ना, ऊपर से फ्यूजिफॉर्म होता है ना, टेपरिंग है, तो ये ट्रैकियार्ड्स हैं, किसके टिश्यूज हैं, जाइलम का है ये। और ये अगर आप सी देखो तो सी जो है बच्चे वेसल है, पोर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे ये वेसल है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आ जाएगा, ए इज ट्रैकियड, बी इज ट्रैकियड एंड सी इज वेसल, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड सीलिया आर सिमिलर टू ईच अदर एज दे बोथ हैव, तो बच्चे 9+2 का अरेंजमेंट बनाते हैं, तो हैव 9+2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस वन इज द राइट आंसर। आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यस, मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ठीक है, एंड हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, तो ए, बी एंड सी तो ठीक है, एंड गिव कार्टविल अपीयरेंस विथ नो माइक्रोट्यूब्यूल इन देयर सेंटर, बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, तभी जो 9 जो होगा और 2 जो होगा माइक्रोट्यूब्यूल होगा, इधर 9+2 का अरेंजमेंट होता है ना बच्चे, तो यहां पर आपका जो आंसर जो है ये वाला ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए, बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट है इन प्राइमरी स्ट्रक्चर of a protein, the left end is represented by the first amino acid and the right end of the by the last amino acid, तो ये बिल्कुल सही है। जो प्रोटीन होता है वो बच्चे किस चीज़ का बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, ऑफ द हेट्रोपॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। In a polysaccharide chain, the right end is called the reducing end and the left end is called as the non-reducing end. ये भी बच्चे जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपका जो दोनों स्टेटमेंट आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ अ कोएंजाइम विद एपोएंजाइम इज यूजुअली, तो बच्चे जो कोएंजाइम जो होगा वो बच्चे आपका कैसा होगा, ट्रांजिएंट होगा एंड लूज होगा, जब उसकी जरूरत होती है तो वो बाउंड करता है, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोफेज 1 डिफर्स फ्रॉम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एज इन द फॉर्मर स्टेज, तो बच्चे यहां पर जो होगा पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर शुड टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस किसके अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर, है ना, इन द मियोसिस, राइट, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दे रहा है Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase, ये बिल्कुल सही बात है ना, जो है अमाउंट जो होगा वो डबल हो जाएगा। Meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between sister chromatids of the homologous chromosome, तो यहां पर जो आपका स्टेटमेंट है, तो यहां पे बच्चे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना, रिकॉम्बिनेशन होता है बच्चे बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF0 ऑफ द ATPase, तो ये बच्चे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, जो यहां पर जो इस तरीके से अगर थैलाक्वाइड है तो यहाँ पे CF0 होता है और यहाँ पे CF1 होगा, तो यहाँ से H+ आयन जो है मूव करता है, H+ आयन का मूवमेंट होगा और इसकी वजह से जो है ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके क्या बना देगा, ATP बना देगा,
ठीक, तो ये तो ठीक है। एंड द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्लांट विच शोज क्रैंज एनाटॉमी किस में होगा? C4 प्लांट में होगा। हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, सो एडेप्टेशन टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, बिल्कुल सही है ये। प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलेट इन द क्लोरोप्लास्ट, ये सही है बच्चे, ये नहीं होगा बिकॉज C4 पाथवे अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलेट किसका प्रोडक्ट है? फोटोरेस्पिरेशन का, तो ये होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटीपी सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनकरेक्ट बताना है हमें। तो F1 हेडपीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये सही है, अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर किस में देखा हमने? क्वेश्चन नंबर आप यहां पे देखो तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 115 में मैंने ये शो किया, राइट। नेक्स्ट है F0 फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है, ये भी अभी हमने देखा। For each ATP produces 2 protons passes through F1 from the intermembrane space to the matrix. This is a wrong statement. तो आपका जो incorrect statement जो है ऑप्शन नंबर 3 is the wrong one. Next देखिए, in yeast glycolysis and TCA cycle take place respectively in, तो glycolysis and जो TCA होगा बच्चे वो कहाँ पे होगा? ग्लाइकोलिसिस जो होगा आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और टीसीए साइकिल जो होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड क्रैब साइकिल जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे होगा? मैट्रिक्स के अंदर होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द राइट स्टेटमेंट। वैसे तो बच्चे अगर आप क्वेश्चन देखो तो ईस्ट के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो इसके अंदर तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टीसीए साइकिल तो होना ही नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर कहीं पे बात की जा रही है कि ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल कहाँ पे होता है, तो अगर हम ईस्ट को हटा दें तो ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, और टीसीए साइकिल कहाँ पे होगा? वो बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू दीज लाइन इज द राइट वन। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या है? गैशियस पीजीआर है, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, इज ट्रू। एक्सिलरेट्स एब्सिशन, ये भी ठीक है। इंक्रीजेज सेंसिटिविटी ऑफ द रूट टू द ग्रेविटी, बच्चे ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाता है ना, नहीं इंक्रीज करता है रूट्स टू द ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन इज हाईली बेसिक इन नेचर, बच्चे जिब्रेलिन जो है वो एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है ये, तो ये बेसिक नहीं होगा। तो यहीं पे आपका आंसर जो है पता चल गया कि ऑड वन आउट जो है पहला ही ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, बच्चे ये गलत है, स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। दो द सीड्स differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons। तो बच्चे ये जो है आपका स्टेटमेंट ठीक है कि जो सीड जो है डिफर करेगा, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल अगर हम बात करें, एम्ब्रियोजेनिक की बात करें तो पहले दोनों सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है ये ठीक है आपका। नेक्स्ट है, अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडॉन्स, ये भी ठीक है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कोटिलेडॉन होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डाइकोट। एंडोस्पर्म may either be completely consumed by the developing embryo, castor and coconut before seed maturation, or it may persist in the mature seed, wheat, rice, maize, pea, groundnut and beans। तो बच्चे ये जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर ई देखो, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये बच्चे गलत है।
तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा आ गया? ए, डी एंड ई आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे आपका बी और सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो बच्चे ऑटोगेमी क्या होता है? सेम फ्लावर सेम प्लांट, तो ये तो गलत है। जीनोगेमी क्या है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, तो ये भी गलत है, क्रॉस पॉलिनेशन। जिटनोगेमी में क्या होता है बच्चे? इसके अंदर जो है आपका एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर होगा लेकिन सेम प्लांट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हाइड्रोफाइली होती है बच्चे पॉलिनेशन थ्रू वाटर, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथर वॉल लेयर विच इज यूजुअली पॉलीप्लॉइड एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म एज वेल एज हाई डीएनए कंटेंट इज। तो बच्चे उसको हम टेपटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेपिटम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस बोथ फॉर द जीन। यस, अगर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तो वो ट्रांसमिट कर जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये तो ठीक है। इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। तो यहां पे आरबीसी का भी शेप जो चेंज हो जाता है ना। तो यहां पर क्या होता है बच्चे सिकल सेल एनीमिया में? जो 6th अमीनो एसिड जो होगा, 6th अमीनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ये चेंज हो जाता है किसके अंदर? वैलिन के अंदर। तो इसके वजह से चेंजेस आ जाता है। तो इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इफ अ कलर ब्लाइंड मेल marries a female who is heterozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि अगर मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो अगर हेट्रोजाइगस है तो 50% चांसेस जो होगा वो होगा कि जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इन हनी बीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस थ्रू। तो बच्चे जो हनी बी होते हैं वो जो मेल जो होगा वो किससे होता है? पार्थेनोजेनेसिस से होता है ना। और फीमेल गैमेट जो फॉर्म होगा वो बच्चे गैमेटोजेनेसिस के थ्रू होगा, फ्यूजन के थ्रू होगा, सिंगैमी के थ्रू होगा, राइट। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा कि माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स प्रिकर्सर ऑफ द एमआरएनए द किसको बच्चे करता है? एचएनआरएनए को करेगा। कौन? पॉलीमरेज 2 जो है किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है टू नो दैट द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटेप्स कैन बी यूज। तो बच्चे इसमें N15 का यूज किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 5' CATAGGCTT 3' is the one strand of DNA. What will be the most appropriate sequence for another strand of DNA? तो another strand क्या होगा बच्चे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहां पे आपको पता है कि 3' आ जाएगा इसका उल्टा, G किसी की जगह पे G हो जाएगा, ये T आ जाएगा आपका, यहां पे A, यहां पे T, यहां पे C, यहां पे C, G, A and A, और ये 5' हो जाएगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? GTATCCGAA एंड द 5'। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द लैक ऑपरॉन। तो ऑपरेटर जीन जो है इंटरेक्ट विथ रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 1 जो है ये सही है। रेगुलेटर जीन जो है कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, ये भी ठीक है। रेगुलेटर जीन जो है वो कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। लैक्टोज बाइंड टू द प्रोमोटर जीन टू इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चे प्रोमोटर पे नहीं करता है, ऑपरेटर पे करता है, रेगुलेटर जीन्स के साथ कर जाएगा और वो रोकेगा आगे चल के। तो ये जो स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लैक्जी जीन जो है कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल सही बात है। ZYA आता है हमारे पास, Z जो है बीटा गैलेक्टोसाइडोज को करता है, Y जो है वो परमिएज को करता है कोड, एंड A जो करेगा वो ट्रांस एसिटाइलेज को करेगा।
ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट देखेंगे, ईच साइकिल ऑफ पीसीआर हैज 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विच आर। तो बच्चे पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, डीनेचुरेशन जो होगा पहला होगा 94 डिग्री सेल्सियस पे। प्राइमर एनीलिंग जो होता है बच्चे वो आपका होता है 46 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक, और एक्सटेंशन जो होगा वो होगा आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है, when PBr322 is digested with PVU1 and ligated with the alien piece of the DNA at its site, the recombinants will be। तो बच्चे एम्पिसिलिन ससेप्टिबल होगा, क्योंकि वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे प्रेजेंट होता है। तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये इसको अगर कट करोगे, डाइजेस्ट करोगे और लाइगेट करोगे तो ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो इट बिकम्स एम्पिसिलिन ससेप्टिबल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड कैन बी सीन। तो ये बच्चे किसका एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है इज द राइट आंसर। बार्नेकल जो है ये इसको फायदा होगा, और जो बैक ऑफ वेल जो है उसको कोई ये न्यूट्रल रहेगा, है ना। एसोसिएशन विद इन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये बच्चे आपका क्या है, ये लाइकेन है, तो ये क्या है, म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है। एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो है वो माइकोराइजा है, माइकोराइजा है, ये भी म्यूचुअलिज्म है। कस्क्यूटा ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट जो है वो पैरासिटिज्म है ना। इसको फायदा होगा, इसको नुकसान हो जाएगा। यहां पे दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, डीकंपोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है बच्चे, डिकंपोज कर देता है उसको, है ना, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम द डेट्राइटस और द ऑर्गेनिक रिमेन्स। ये भी ठीक है। तो आपका बोथ ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following animals has become extinct due to the over exploitation by human। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कौन सा हुआ था बच्चे, स्टेलर सी काउ। बाकी अगर हम नाइल पर्क की बात करें, कैटफिश की बात करें, या फिर शिशलिट फिशेस की बात करें, तो ये बच्चे एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से हुआ है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से देखें तो स्टेलर सी काउ इट become extinct due to over exploitation by the human. So option number 2 is the right answer. So these are the solutions for the questions for the section A botany. I hope बेटा आप लोगों को ये solution जो अच्छे से clear हो गए होंगे. So God bless you all. Take care. Thank you.